जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि जब मेल और फीमेल आपस में संभोग करते हैं तो संभोग करने के दौरान शरीर में क्या क्या बदलाव होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पुरुष के अंदर और महिला के अंदर संभोग करने के दौरान कौन कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसके विषय में समझते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भैया हमारा ब्रेन निभाता है, लेकिन प्राइवेट पार्ट में क्या क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये हो गया पुरुष जननांग, यानी क्या होता है, ये मेल जननांग होता है। इसमें दो तीन चीज़ क्या होता है सबसे मुख्य होता है। सबसे पहला क्या होता है, इसे हम बोलते हैं तो टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, सबसे मुख्य होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये शुक्राणु होता है। क्या होता है, शुक्राणु होता है। और ये शुक्राणु क्या होते हैं, तो जीवित होते हैं। क्या होते हैं, जीवित होते हैं। अब दूसरा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। और ये होता है सामान्य बेसिकल। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों करते हैं वीर्य का निर्माण। क्या करते हैं, तो वीर्य का निर्माण करते हैं। यही वीर्य के अंदर क्या होता है, ये शुक्राणु मिल जाता है, जिसके कारण से हम शुक्राणु को नहीं देख पाते हैं, वीर्य को देखते हैं। अब वीर्य को काहे देखते हैं, क्योंकि ये जो सामान्य बेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, ये 90% क्या करते हैं, तो वीर्य को कहाँ भेजते हैं, तो शुक्राणु के पास भेजते हैं। और 10% शुक्राणु में कुछ क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं और हार्मोनल चीज होते हैं, जिसके कारण से इसका मात्रा ज़्यादा होता है। किसका होता है, वीर्य का मात्रा ज़्यादा होता है। वीर्य को देखते हैं, शुक्राणु को नहीं देखते हैं। जैसे मान लीजिए, अब समझिए 90 लीटर क्या भैया पानी है और 10 लीटर इसमें से दूध है। अब 10 लीटर दूध में 90 लीटर जब पानी मिलाइएगा ना, तो दूध का पता नहीं चलेगा, कौन दिखाई देगा, तो पानी दिखाई देगा। इसलिए जिस तरह से 90 लीटर पानी में 10 लीटर दूध को मिलाते हैं तो पानी दिखाई देता है, उसी तरह से ये जो शुक्राणु होता है सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है, तो वीर्य होता है, जिसके कारण से हम वीर्य को देखते हैं, शुक्राणु को नहीं देख पाते हैं। समझ में क्या। और सबसे मुख्य और एक होता है, इसे हम बोलते हैं तो पेनिस बोलते हैं। क्या होता है, पेनिस होता है। ये पेनिस का है मुख्य होता है भैया, क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं और वीर्य होते हैं उनको ले जाने का माध्यम किसका होता है, तो पेनिस। अगर पेनिस नहीं रहेगा ना, तो शुक्राणु और वीर्य को हम बाहर नहीं कर सकते हैं। काहे नहीं कर सकते भैया, क्योंकि ये क्या होता है, एक रास्ता होता है। जैसे अपने खेत में आप पानी चलाते हैं तो नहर के माध्यम से क्या होता है, पानी जाता है। उसी तरह से वीर्य को शुक्राणु को बाहर करना है तो सबसे बड़ा माध्यम कौन होता है, ये पेनिस होता है। समझ में क्या। अब महिला में क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। इसे हम बोलते हैं तो वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। तो महिला में क्या होता है, सबसे मुख्य वेजाइना होता है। अब इसी वेजाइना के माध्यम से क्या होता है, तो ये शुक्राणु अंदर जाता है। अब जैसे पुरुष अपने पेनिस को वेजाइना में डालता है, तब यहाँ से क्या होता है, शुक्राणु निकलता है और ये क्या जाता है, अंदर जाता है, जिसके कारण से ये ओवरी होता है। ओवरी के अंदर अंडा होता है और शुक्राणु और अंडा एक साथ मिलते हैं और एक बच्चे का फर्टिलाइजेशन होता है। यानी ये सब क्या होते हैं, तो मुख्य होते हैं। लेकिन संभोग करने से पहले क्या क्या बदलाव होता है, इसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, पुरुष के अंदर उत्तेजना बढ़ने लगता है, पेनिस में ब्लड का बहाव तेज हो जाता है, सांस में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे पुरुष संभोग करने के लिए जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, ये करता है फोर प्ले। क्या करता है, फोर प्ले करता है। क्योंकि भैया फोर प्ले एक ऐसा चीज़ होता है जो उत्तेजना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जैसे आप फोर प्ले करते हैं, उत्तेजना आपके अंदर बढ़ने लगता है, सांस का गति भी तेज हो जाता है और पेनिस में ब्लड का बहाव क्या होता है, तेज होता है। अब समझिए, सब ब्लड सेल पाए जाते हैं। पेनिस में क्या होता है, तो ब्लड सेल पाया जाता है। अगर हमारे शरीर में जिस अंग में अगर ब्लड नहीं पहुँचेगा ना, वो अंग काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को अगर फाली मार देता ना, तो जिस अंग में फाली मार देता है खून का बहाव सही से नहीं जाता है, जिसके कारण संग क्या होता है, तो टेढ़ा हो जाता है। अगर हमारे पेनिस में अगर ब्लड नहीं जाएगा तो पेनिस में तनाव नहीं हो सकता। तो जैसे आप संभोग करने के लिए जाते हैं, उससे पहले क्या होता है, तो पेनिस में ब्लड का बहाव तेज होता है, जिसके कारण से पेनिस में क्या हो जाता है, तनाव हो जाता है। समझ में क्या। अब महिला में क्या होता है, समझिए, महिला के अंदर भी क्या होता है, तो सांस में परिवर्तन हो जाता है और उत्तेजना बढ़ने लगता है। और क्या क्या होता है, तो सांस की गति में बदलाव, योनि का लंबाई चौड़ाई क्या होता है, बढ़ जाता है। अब समझिए, वेजाइना को हम क्या बोलते हैं, तो योनि बोलते हैं। ऑटोमेटिक ना योनि का क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है, समझिए, ये बाहरी हिस्से खुलने लगते हैं और दिमाग खून के बहाव को क्या करता है, तो प्राइवेट पार्ट को क्या होता है, ढकेलने लगता है। जैसे आप संभोग करने के लिए जाते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है, सिग्नल देता है। अब जैसे सिग्नल देता है
तो सारे ब्लड का बहाव कहाँ चला जाता है, तो वेजाइना यानी योनि में चला जाता है। अब जैसे योनि में ब्लड का बहाव तेज हो जाता है ना, तो योनि का ये जो लंबाई होता है और चौड़ाई होता है ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ने लगता है। काहे बढ़ जाता है भैया, क्योंकि भैया संभोग करने के लिए योनि ही क्या होता है, जरूरी होता है। अगर इसका लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन नहीं होगा तो संभोग करने के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो आखिर इसका लंबाई चौड़ाई काहे बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये ब्लड के सारे बहाव को कहाँ ढकेल देता है, तो योनि के पास ढकेल देता है, जिसके कारण से लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बढ़ जाता है और बाहरी से क्या होते हैं, खुल जाते हैं, जिसके कारण से पेनिस आसानी से क्या होता है, ये अंदर चले जाता है। समझ में क्या, तो महिला में इस तरह से बदलाव होता है और पुरुष में इसी तरह से बदलाव होता है। यानी पुरुष के प्राइवेट पार्ट में भी क्या होता है, ब्लड सेल का बहाव तेज होता है और महिला के प्राइवेट पार्ट पे भी क्या होता है, तो ब्लड का बहाव क्या होता है, तेज होता है, जिसके कारण से लोग आपस में क्या कर सकते हैं, तो संभोग कर लेते हैं। समझ में क्या, आई होप आपको समझ में आ गया होगा संभोग करने से पहले पुरुष और महिला के शरीर में क्या क्या बदलाव होता है। समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।